Assalamu alaikum. In today's video, we will learn about hypothesis development. First of all, we will define the hypothesis. Hypothesis is any testable statement based on the relationship between two or more variables. या हम कह सकते हैं कि लॉजिकली एक जो लॉजिकल रिलेशनशिप बनता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, उसकी बेस पे व्हेन वी आर डेवलपिंग अ स्टेटमेंट, तो उसको हम हाइपोथेसिस डेवलपमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं और उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब कोई भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपके दो तीन चार जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी एक कोई अपनी स्टोरी होती है। एक वेरिएबल से का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल के साथ कैसा है, दूसरे का तीसरे के साथ कैसा है, या जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, तो ये जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस का रिलेशनशिप है, उसकी बेस पे जब हम एक टेस्टेबल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेवलप करने के तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इफ देन स्टेटमेंट फर्स्ट फॉर्मेट है, सेकंड है इसका डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, थर्ड है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डेवलपमेंट फॉर्म। अब ये तीन तरह के फॉर्मेट्स हैं। लेट्स नो अबाउट देम कि ये हैं क्या। इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट जब हम कहते हैं इफ दिस हैपन्स देन व्हाट हैपन्स, तो ये हमारा जब इस फॉर्म में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं या रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स लिखा जाता है, तो उसको इफ देन स्टेटमेंट या इफ देन हाइपोथेसिस कहा जाता है। हम अगली आने वाली स्लाइड्स में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बेस पे ये सारे वाले जो फॉर्मेट्स हैं ये अप्लाई करेंगे, या इन सारे फॉर्मेट्स में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हाइपोथेसिस को हम लिखेंगे। देन सेकंड जो था डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट द डायरेक्शन of the relationship between two variables, or when we are comparing two groups and telling the direction of that comparison. For example, हम कहते हैं there is a positive relationship between this and this. There is a positive relationship between age and emotional intelligence. There is a negative relationship between uh, winter and कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इसी तरीके से व्हेन वी से मेल्स आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट देन फीमेल्स, इस टाइप के जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नाउ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें जब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल या डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, हम जब उसमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप मेंशन नहीं करते हैं, हम बस पोस्टुलेट करते हैं रिलेशनशिप है या कि नहीं है, कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम उसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ कहते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन फला एंड फला। इसी तरह से फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है दैट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन नो रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं, या हम कहते हैं नो को रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, या जब हम कहते हैं को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। को रिलेशन मतलब एसोसिएशन या रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये जब हम कहते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वहां पे जो दोनों वेरिएबल्स का कोरिलेशन या रिलेशनशिप है वो जीरो हो जाता है। ये नल हाइपोथेसिस कहलाता है। इसी तरह से व्हेन डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन इज इक्वल टू जीरो, जब डिफरेंस दोनों ग्रुप्स का भी जीरो होगा, अगेन दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा जब हम रिलेशनशिप की नफी कर रहे होते हैं या उसको हम डिनाई कर रहे होते हैं। लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, एच नॉट एच जीरो रिप्रेजेंट्स दी नल हाइपोथेसिस। एच जीरो जो है हमेशा हम नल हाइपोथेसिस के साथ मेंशन करते हैं। नाउ द लास्ट format is alternate hypothesis, that means
expressing a relationship between two variables or indicating a difference between two groups. जब हम कहते हैं there is a relationship between two variables, या हम कहते हैं there is a difference between two variables और two groups, हमने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, हाइपोथेसिस क्या है, फॉर्मेट्स क्या है। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट कि किस तरीके से हम इसको जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। दिस इज अ थ्योरेटिकल मॉडल, लाइक ये क्या कहता है, इफ द पर्सन इज मिसफिट इन हिज जॉब देन हिज जॉब सेटिस्फेक्शन विल बी लोअर। इसी तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन अगर लो है तो उसकी वजह से इंटेंशन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसी तरीके से पर्सन जॉब मिसफिट होगा जब, तो फिर इंटेंशन टू लीव ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमारे ये पर्सन जॉब मिसफिट और इंटेंशन टू लीव का एक पॉसिबल रिलेशनशिप बन रहा है। दूसरा पॉसिबल रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन जॉब मिसफिट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड थर्ड रिलेशनशिप बन रहा है बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंटेंशन टू लीव। लेट्स डेवलप appropriate relationships like एरोज की बेस पे, जैसे मैंने बताया, पर्सन जॉब मिसफिट एंड इंटेंशन टू लीव। आपने अब पॉसिबल जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बन सकते हैं, आपने दो दो वेरिएबल्स की बेस पे अपनी उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए तीन सब मॉडल्स, पर्सन जॉब मिसफिट टू इंटेंशन टू लीव। इसी तरह से सेकंड जो बनेगा पर्सन जॉब मिसफिट टू जॉब सेटिस्फेक्शन, इसी तरह से थर्ड बनेगा जॉब सेटिस्फेक्शन टू इंटेंशन टू लीव। तो ये तीन तरह के पॉसिबल रिलेशनशिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, और ये हमारे जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जिन जिन दो दो वेरिएबल्स के दरमियान में एरोज हैं, हमने सिंपली उनको अलग अलग लिख लिया। नाउ डेवलप द हाइपोथेसिस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। लाइक फर्स्ट जो सब मॉडल हमने ड्रॉ किया बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज पर्सन जॉब मिसफिट एंड इंटेंशन टू लीव। अब हम इसमें देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसके हाइपोथेसिस किस तरीके से डेवलप होंगे। इफ देन स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरीके से होगी, इफ पर्सन जॉब मिसफिट इज हायर देन एम्प्लॉयज विल हैव अ हायर इंटेंशन टू लीव। ये कैसे पता चला, हमने यहाँ पे पहले जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या स्टोरी है इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, वो ये कहती है कि अगर एक पर्सन की कैपेबिलिटीज स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज मिसफिट हैं उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, ही विल हैव एन इंटेंशन टू लीव दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं, इफ पर्सन जॉब मिसफिट इज हायर, ये जितना ज्यादा मिसफिटनेस होगी बिटवीन जॉब एंड पर्सन, उतना ज्यादा एम्प्लॉय की हायर इंटेंशन होगी टू लीव हिज ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक जो और इसकी पॉसिबल स्टेटमेंट इफ देन के केस में बनती है, वो कुछ इस तरीके से भी बन सकती है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सब मॉडल। Employees who are more misfit in their jobs will have a higher intention to leave। ये जैसे मैंने बताया था कि if और then का आप यूजेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि किन में कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो किन में ज्यादा है और हाई है, या किस तरीके से ये स्टेटमेंट बन सकती है जिसमें हम कहते हैं मिसफिट जॉब और पर्सन में ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉय की intention to leave the organization will be higher. Okay, now we have the second format, that is directional hypothesis। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसी की बेस पे, इसी मॉडल की बेस पे हम किस तरीके से बनाएंगे, पर्सन जॉब मिसफिट का रिलेशनशिप है इंटेंशन टू लीव के साथ, तो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे वी नीड टू मेंशन, ये बनेगा देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जॉब मिसफिट एंड इंटेंशन टू लीव। पॉजिटिव रिलेशनशिप, हमने डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप मेंशन कर दिया। इसी तरह से the more the employees are misfit in their jobs, the higher their intention to leave will be। दोनों तरह से आप जिस तरीके से भी चाहें, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऑफ योर मॉडल। अब
इसी मॉडल का हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लिखते हैं। वो किस तरीके से होगा, डायरेक्शन अब हमने नहीं लिखनी, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। हम लिख रहे हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जॉब मिसफिट एंड इंटेंशन टू लीव, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम रिलेशनशिप कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे स्टेटमेंट बनेगी, एच नॉट, there is no significant relationship between person job misfit and intention to leave. There is no significant relationship between person job misfit and intention to leave. नल हाइपोथेसिस इस तरीके से इसका लिखा जाएगा। देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका लिखा जाएगा किस तरीके से, हमने नल को, नल का अपोजिट हाइपोथेसिस लिखना है। देयर इज significant relationship between person job misfit and intention to leave। इसी तरह से अब नेक्स्ट मॉडल जो इसमें हमने बनाया बिटवीन आईवी एंड मीडिएटर, उसका जो फर्स्ट इफ देन स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, एम्प्लॉयज हु आर मोर misfit in their jobs will have a lower job satisfaction. Second statement would be if person job misfit is higher, then employees will be less satisfied with their job. इसी तरीके से इसका जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनेगा वो भी दो बनेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव क्यों है जी, पर्सन जॉब मिसफिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन विद जॉब लो हो जाएगी। ओके, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव क्यों, कि जितना ज्यादा मिसफिट होगा उतना जॉब सेटिस्फेक्शन लोअर होगी। एक वेरिएबल में इंक्रीज की वजह से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज आ रहा है। जब ऑपोजिट चेंज आता है तो रिलेशनशिप विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप वुड बी नेगेटिव। द मोर द एम्प्लॉयज are misfit in their job, the lower their job satisfaction will be। जितना ज्यादा मिसफिट ज्यादा होगा एम्प्लॉयज का जॉब में, उतना ज्यादा उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन लो होती जाएगी, इतना ज्यादा वो अपनी जॉब के साथ कम सेटिस्फाइड होंगे। अब इसका जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जॉब मिसफिट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। Null hypothesis would be there is no significant relationship between person job misfit and job satisfaction। अल्टरनेटिव में क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या बनेगा, आपने सिंपली यहाँ से नल हाइपोथेसिस का नो हटा देना है। इट वुड बी लाइक देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जॉब मिसफिट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन जो हमने किया मीडिएटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स की बेस पे मैंने यहाँ पे सब मॉडल निकाल लिया इसका। अब आपके लिए एक टास्क है कि आपने ये सारे फॉर्मेट्स के जो हाइपोथेसिस हैं वो बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंटेंशन टू लीव पे डेवलप करना। आई होप आपको हाइपोथेसिस डेवलपमेंट क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।